हेलो एंड वेलकम। मैं मधु शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की सेकंड पॉल साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पार्ट में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे रजवाड़ों के विलय से। सबसे पहले तो रजवाड़ा होता क्या है। रजवाड़ा राजा महाराजाओं का शासन को रजवाड़ा कहता है, जहाँ उस जगह को रजवाड़े कहा जाता है जहाँ पे राजा और महाराजाओं का शासन होता है। यह अपनी क्षेत्र सीमा के फैसलों में स्वतंत्र थे, ठीक है ना, स्वतंत्रता दी हुई थी। अब आप समझिए, भारत पर जब अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत पर जब कब्जा कर रखा था, तो उस टाइम पे कुछ रजवाड़ों को काफ़ी रजवाड़ों को ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता दी थी। स्वतंत्रता मतलब होता है ज़्यादा अधिकार। उन अधिकारों के तहत उन राजाओं को ये अधिकार था कि वो अपने सीमा क्षेत्र, जहाँ तक उन राजाओं के राज्य की सीमा है, वहाँ तक के आंतरिक फैसले वो खुद ले सकते हैं, ठीक है। ये भारत में कुल 565 रजवाड़े थे, जिनमें से उड़ीसा में 26, छत्तीसगढ़ में 15, स्वराजू में थे 14 बड़े और 119 छोटे। ऐसे 4 राज्य जो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जब भारत को छोड़ा, मतलब कि जब भारत को आज़ाद किया, तो उसके बाद जो हमने एक चुनौती पड़ी थी, उसमें एक एकता के लिए भी थी, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि भारत भिन्नताओं वाला देश है, यहाँ पे राजाओं महाराजाओं का भी शासन है। तो अगर ब्रिटिश जो है हमें आज़ाद करते हैं, भारत को आज़ाद करते हैं, तो ये राज्य भी खुद का एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जिनमें से जम्मू कश्मीर पहला है। ये 4 राज्य थे जो नहीं मिलना चाहते थे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर। मगर आज हमें पता है कि ये सब कहाँ है, भारत में ही है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये नहीं मिलना चाहते थे मगर इन्हें मिलना पड़ा, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। रजवाड़े से क्या अभिप्राय है और रजवाड़ों का विलय करने में कौन कौन सी समस्याएं आई। रजवाड़े वहीं जहाँ राजाओं महाराजाओं का शासन होता है, ठीक है। ब्रिटिश प्रभुत्व भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे जिन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी, मतलब कि राजा भी इस बात से एग्री होते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी सत्ता उनसे राजाओं से ज़्यादा अहम है। मगर राजाओं को स्वतंत्रता दी गई थी कि वो अपने राज्य के आंतरिक फैसलों पर आंतरिक फैसले ले सकते हैं, और इसके अंतर्गत वह अपने राज्य के घरेलू मामलों पर, घरेलू मतलब अपने आंतरिक, जहाँ तक उनकी राज्य सीमा लगती है वहाँ तक अपने शासन को चला सकते हैं अपनी मर्जी से। अब उनके विलय में जो भी कठिनाइयां आई, समस्याएं क्या थी। आज़ादी के तुरंत पहले, मतलब कि आज़ाद करने से ठीक पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। आज़ादी से ठीक पहले अंग्रेजों की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग जैसे ही अंग्रेज भारत को आज़ाद करते हैं, उसी के साथ भारत में शामिल रजवाड़े जो अंग्रेजों के अधीन थे, जो रजवाड़े थे, वो भी स्वतंत्र हो जाएंगे। और दूसरा ये था, अंग्रेजी राज का नजरिया ये था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से, अंग्रेजी राज के अकॉर्डिंग रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। इसका मतलब उन्होंने उनके सामने 3 ऑप्शन छोड़े रजवाड़ों के सामने, या तो भारत में चले जाओ, या पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर आप चाहो तो दोनों से ही अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हो। तीसरी समस्या, भारत और पाकिस्तान में शामिल होने
या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया। एक तो दूसरी बात ये कि जो अभी उन्होंने बोला कि रजवाड़ों की मर्जी है, वो चाहे तो पाकिस्तान में जाए, चाहे भारत में जाए या अलग रहें, अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, तो इसका फैसला करना किसको था? ये फैसला करने का हक भी जनता को नहीं दिया गया, रजवाड़ों में रहने वाली जो प्रजा थी उन्हें ना देते हुए राजाओं को दिया गया कि आप राजा हो, आपको जहां जाना है, पाकिस्तान में या भारत में या फिर अलग स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना है, तो वो राजाओं को दिया गया वो हक। सबसे पहले श्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा की। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी घोषणा की। कुछ दिन शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। मतलब कि उनका जो भी बिहेवियर थे साफ साफ जाहिर कर रहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी से मिलने के लिए, वो अपना एक अलग ही स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में उन्हें ज्यादा खुशी है। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई थी कि रजवाड़ों के जो राजा उनका जो बिहेवियर था उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान है वो छोटे छोटे देशों की शक्ल में बट जाने वाला है। अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। रजवाड़ों के राजाओं ने भारतीय संघ में अपने विलय मतलब मिलना, भारतीय संघ में मिलने के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। मतलब कि एक अग्रीमेंट था, अगर कोई रजवाड़ा भारत में शामिल हो रहा है तो उसे रिटर्न में एक अग्रीमेंट पे साइन करवाया जाता था उसे ही कहा जाता है क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस सहमति पत्र को, इस एग्रीमेंट लेटर को ही क्या कहा जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पर हस्ताक्षर करने का अर्थ यह था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। अब राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। जो रजवाड़े अलग अलग स्वतंत्र अपने अस्तित्व को रखना चाहते थे, उन्हें वो आज भारत में मिले हुए हैं। क्यों? सिर्फ इन्हीं की वजह से, सरदार पटेल की वजह से। इनकी बहुत अहम भूमिका रही थी। इन्होंने क्या किया वो देखना है। रजवाड़ों के शासकों को मनाने और समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारत संघ में शामिल होने के लिए राजी भी कर लिया। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया वो देखें। अब पहली बात तो यह है कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट हमारी साइड हो गया कि वहां रजवाड़ों में रहने वाली जो प्रजा थी वो चाहती थी कि वो भारत से आके मिले। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार का रुख जो था वो लचीला था। लचीला मतलब कि जो सामने वाले की इच्छाओं के अकॉर्डिंग अपने फैसले बदल सकता था। मतलब कि उनके कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग ही काम करता था। और यह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार था। स्वायत्तता मतलब होता है अधिकार, ज्यादा अधिकार, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। अच्छा हाँ, लिखा भी हुआ है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दी गई थी, उससे ज्यादा अधिकार दिए गए थे बाकी राज्यों के मुकाबले। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने, क्योंकि भारत तो विभिन्नताओं का ही देश था और सभी विभिन्नताओं को अपनाना भी बहुत जरूरी था। और इन्हें विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया गया था। जो सरकार का जो रुख वो लचीला था वो इसलिए था ताकि भिन्न भिन्न जो देश हैं उनके सम्मान के लिए काम किया जा सके। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान पकड़ रही थी। ऐसे में देश की क्षेत्र अखंडता एकता का सवाल ज्यादा अहम हो उठा था। मतलब तीसरी बात ये कि जो भारत है वहां के इलाकों में सीमांकन के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि जैसे कि जो राज्य हैं, जैसे पंजाब है या फिर बाकी के जो राज्य हैं, उन राज्यों का बंटवारा किस उस पे करोगे, किस आधार पे करोगे। तो ये उनकी संस्कृति या फिर भाषा के आधार पर फिर बाद में किया गया था। प्लीज सब्सक्राइब, like, comments and share our video.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।